हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबके प्रैक्टिकल चल रहे हैं और अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं जो क्लास एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन क्लास उन सारे बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है जिनका अभी प्रैक्टिकल हो चुका है। ऑल ओवर इंडिया से क्लास अलग अलग जगह प्रैक्टिकल के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सब बच्चों से क्वेश्चन लेकर क्लास एक कोलाज यहां बना दिया है, और जहां पे क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो एक्सटर्नल ने ऑलरेडी पूछे हैं, और आप अपनी भी एक बार नॉलेज टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना आता है। विद इन 10 मिनट्स आपका पूरा वाइवा क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाला हूं क्लास में आपको। और बेसिक चीजें आप सबको पता ही है ऑलरेडी कि 12 नंबर का क्लास पेपर आता है, उसमें आपको पता है कि कई बार स्कूल वाले पहले ही शेयर कर देते हैं और वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। कैश फ्लो रेशियो क्वेश्चन आता है, वो सब बना लोगे, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। फाइल 4 नंबर की बनेगी, वो आपने बना लिया हो क्लास, बस उसको आपने आपने फाइल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, किस कंपनी के ऊपर बनाया है, क्यों बनाया है क्लास, ये थोड़ा बहुत आइडिया अपने आप से आप बना बना के बोल सकते हो। 16 नंबर कहीं नहीं गए प्रैक्टिकल के, इस बात का आप डैम श्योर ले लो। 16 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मेहनत है 4 नंबर के वाइवा की। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन बताने वाला हूं, और आप लोग जरा मुझे फटाफट बताते चले जाओ कि आपको कितना आता है इन क्वेश्चन में से। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सब लोग भी अपने अपने क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं, जिनका हो चुका है, प्लीज कमेंट करके बता दो क्लास, यार बाकी बच्चों का भला हो जाए कुछ। और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल में नहीं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के 2021 में जो पेपर होगा मई में, उसका उससे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें भी। ओके, तो चलो फटाफट बताओ क्लास, जो बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्लास करंट रेशियो का आइडल रेशियो। तो बताओ क्लास, करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होगा? 2:1। क्विक रेशियो का आइडल रेशियो क्या होगा? कम ऑन फटाफट बता चले जाओ क्लास, प्रैक्टिस करो बोल बोल के। और डेट इक्विटी क्या है क्लास? 2:1, यानी कि डेट इक्विटी का 2:1 है। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो दुगना होना चाहिए एज कंपेयर टू इक्विटी। ओके, बाकी बेसिक डिटेल ऑफ फाइल, यार ये क्वेश्चन तो क्लास आपने किसके ऊपर बनाया है, किस कंपनी के ऊपर बनाया है, उसके लिए क्लास आप बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन आप अपनी दे दोगे। बाकी हाँ, सच धज के जाना है क्लास, ये हर जगह मैं सुन रहा हूँ कि सर अच्छे से, अरे भैया नॉर्मल जाना जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा ये लड़कियां वगैरह मेकअप करके ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल जाना है आपने। आप वाइवा देने जा रहे हो, किसी की शादी में नहीं जा रहे, ठीक है? नॉर्मल जाना। हाँ, बस स्कूल की ड्रेस होनी चाहिए, आपके बिहेवियर एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे से भाई बात करो, जी सर, ओके सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। इस हिसाब से सर मैंने प्रिपरेशन नहीं की, इधर उधर के बहानों का भंडार मत उनके ऊपर बरसा देना, बहानों का भंडार। नहीं आता सर जी, नहीं आता, आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, इस पे मैंने अभी ध्यान से दिया नहीं है, मैं बिफोर एग्जाम कर लूंगा या कर लूंगी, और प्रिपरेशन टाइम में मैं कर लूंगी, ये नहीं कि बहानों का भंडार उनके ऊपर बरसा रहे हो आप, ठीक है? हाँ, अगला देखो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है क्लास। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जानते हो क्लास? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। और मेजर बच्चों ने बोला कि जिनसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पूछा उनसे सीओजीएस का फॉर्मूला भी पूछ लिया। तो सीओजीएस का फॉर्मूला आप याद कर लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डिविडेंड पेड, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों से कि जो डिविडेंड पेड है ये किस टाइप की एक्टिविटी है। तो आप ध्यान रखना, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो इंटरिम डिविडेंड है वो किसकी एक्टिविटी है, तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और ट्रीटमेंट भी पूछ सकता है आपको, तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देना और फाइनेंसिंग से उसे माइनस कर देना। ओके, इंटरेस्ट पेड बोले तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कैश फ्लो के अंदर, ठीक है? और इंटरेस्ट रिसीव बोलेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो आप इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे, ऑपरेटिंग में माइनस। तो ये आपका रिवीजन हो रहा है, और ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो क्लास, यही सब क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, तो आपसे पूछ सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस बनता है? AS3 के। अब जब जैसे आप उसे AS3 बोलोगे वो पूछेगा AS क्या होता है। तो क्लास बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल सा बोलूंगा, हर एक कंपनी एक ही स्टैंडर्ड तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाए, तो उन स्टैंडर्ड को सेट करता है क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि प्रिपेयर कौन करता है क्लास? ICAI। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बने होते हैं क्लास, कि आपको इस हिसाब से इसी रूल रेगुलेशन को लेते हुए आपने अकाउंटिंग अपनी बनानी है, ताकि हर किसी को समझ आ जाए अच्छे से। ऐसा ना हो कि रिलायंस अलग बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाटा अलग बना रही है, HCL अलग बना रही है, इन्फोसिस अलग बना रही है, समझने वाला यूजर समझ ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, चलो, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इनफ्लो है या आउटफ्लो है? मार्केटेबल सिक्योरिटी का नो फ्लो होता है क्लास, इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं होता। पैसा बैंक में जमा करो चाहे बैंक से निकालो, ये कोई भी फ्लो नहीं है। बोनस शेयर इशू करना भी कोई भी फ्लो नहीं है। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है क्लास, एक बच्चे से पूछा गया, ज्यादा नहीं, एक ही बच्चे से पूछा गया था। फाइनेंशियल कंपनी किसको कहते हैं? तो फाइनेंशियल कंपनी मतलब होता है बैंकिंग कंपनी, जो बैंक्स होते हैं या NBFCs, उनको फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं, जिनका दिन भर का काम जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, 5 करंट असेट बोल दो। 5 करंट लायबिलिटी, तो ये आप बता सकते हो क्लास, करंट असेट क्या क्या होता है बताओ? स्टॉक है, डेटर है, BR है, प्रीपेड एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है, ये सब करंट असेट है। और करंट लायबिलिटी क्या होता है क्लास? बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, और क्लास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है,
एडवांस इनकम है, ये सब करंट लायबिलिटी है। कौन क्या होती है करंट लायबिलिटी? जिनको 12 महीने के अंदर आप पे कर देते हो। करंट एसेट क्या होता है? जिनको 12 महीने के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो। तो आप एक चीज देख रहे हो, ओवरऑल क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है, बच्चे कहते हैं सर क्या आपसे पहली बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा? बिल्कुल, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेजर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशियो से। ज्यादा क्लास होता नहीं है, 1 या 2 मिनट का इंटरेक्शन होगा आपके साथ। कई बार स्कूल वाले में कम बच्चे होते हैं, ज्यादा देर बिठा देते हैं, लेकिन 1-2 मिनट का होगा इंटरेक्शन, डिस्टेंस के साथ होगा। तो बस आपने क्लास ध्यान रखना है कि रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनसे ज्यादा चांस है पूछा जाने का। बाकी तो पूरा सिलेबस है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाता है, ये पूछ सकते हैं। अगर डिड साइलेंट है तो नहीं जाता पार्टनर्स के कैपिटल पे, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है 6% पर एनम। लॉस में भी देना है, बिल्कुल लॉस में भी देना है। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो अभी वीडियो एंड तक देखना, क्लास पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से, और अपने टेंशन फ्री होके बिल्कुल एक अच्छा सा स्माइल रख के चेहरे पे कॉन्फिडेंट होके अपना आंसर देना। बी कॉन्फिडेंट, हकलाना मत, डरना मत, कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, आपको नंबर अच्छे मिल ही जाएंगे। बस ये एक नॉर्मली प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल कौन सा होता है क्लास? क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल? जिस दिन तुम कच्चा माल खरीद रहे हो, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, सेल से बीआर आ रहा है और बीआर से कैश आ रहा है। ये यहां से लेकर यहां तक अगर आपको 6 महीने, 12 महीने, 10 महीने लगते हैं, उस 10 महीने, 6 महीने, 12 महीने का जो पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसको कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसे आप बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं पूछ रहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लाइक क्लास वेजेस, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्लास जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली प्रोडक्शन करने के बाद एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा किया जाता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, वो आता है पीएनएल में। डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ट्रेडिंग में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछा गया था बच्चों से, सिंपल, CA माइनस CL। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या था बताओ? ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये पूछा जा सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है क्लास, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ओके। अच्छा, और ROI ऐसे वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला FA प्लस वर्किंग कैपिटल भी होता है, लेकिन अगर कोई पूछता ना कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला, तो FA प्लस वर्किंग कैपिटल नहीं बताओगे आप, ये वाला बताना। ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला होता है क्या? हाँ बिल्कुल फॉर्मूला होता है। ROI का फॉर्मूला क्या है क्लास? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? मेरा टोटल कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस को चलाने के लिए। GP क्या होता है क्लास? सेल्स में से क्या घटा देंगे? COGS, तो आ जाएगा GP, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस COGS, GP आ जाएगा। अच्छा हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम आता है? इन्वेस्टिंग फॉर्मेट जो है कैश फ्लो का, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कर लेना। इंट्रा कंपैरिजन और इंटर, ये तो बच्चों से क्लास बहुत ज्यादा पूछा गया। जब हम सेम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी कंपनी के प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, तो इंट्रा कंपैरिजन है। एक्स लिमिटेड अपना कंपैरिजन एक्स लिमिटेड के 2019 के डेटा से कर रही है, 2020 का डेटा 2019 से कंपेयर किया जा रहा है, तो इंटर कंपैरिजन है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ कंपेयर करती है, तो उसे कहते हैं क्लास इंटर कंपैरिजन। क्लियर है क्लास यहां तक? अच्छा, हेडिंग सब हेडिंग का आप खास ख्याल रखना कि लूज टूल का मेन हेड सब हेड क्या है, और माइनिंग राइट्स का मेन हेड सब हेड क्या है। तो ये जो हेडिंग सब हेडिंग की अलग से वीडियो बना रखी है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काम आ सकता है, तो आप इसकी भी हेडिंग जो हेडिंग और सब हेडिंग वो भी अच्छे से बना लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं क्लास? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट यानी इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। यूजर्स कौन कौन होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, समझ रहे हो? इंटरनल कौन कौन होता है? ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होता है? बैंकर हो गया, क्लास क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट रिसर्चर, ये सब एक्सटर्नल यूजर है, बाहर के लोग। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझे क्लास बताया, मैंने क्लास नोट करके सारे बच्चों से क्लास उन क्वेश्चन बता दिए। क्लास कुछ क्वेश्चंस क्लास मैंने अपनी तरफ से बताया जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा बच्चों से तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों से क्लास बेसिक भी पूछा गया। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट लोन कितना जाता है, पार्टनरशिप में पिन अप्रोप्रिएशन के कुछ आइटम पूछ लिया आपको, फॉरफीचर की और रेशियो की एंट्री आपसे पूछ ली, शेयर्स क्या होता है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का कोई एक डिफरेंस बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। उनका टाइम वेस्ट मत करना, नहीं आता तो बोलना, कुछ रुक के, एक सेकंड रुक के कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी। तो आप इस तरीके से विनम्र भाव से अगर आप उनको बोलोगे ना, तो पक्का वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, और जितने क्वेश्चन सही होंगे, बेसिकली 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और आपको क्लास नंबर उस हिसाब से मिल जाएंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन का वेटेज भी कम हो जाता है, ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन पूछा मान लो आपसे, तो 20 क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन क्लास उसमें एक दो क्वेश्चन गलत भी होगा, तब भी चांस है कि आपको पूरा 4 में से 4 ही मिलेगा। ये 4 नंबर का ही एक्सटर्नल के हाथ में होता है, बाकी 16 तो स्कूल की तरफ से हर बच्चे को बोनस मिलता ही मिलता है। प्रमोटर किसे कहते हैं? जिनके मन में कंपनी को बनाने का पहला आइडिया आया। अंडरराइटर कौन होता है? जो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग सारे शेयर्स को बिकवा देंगे, उनको बोलते हैं अंडरराइटर, उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है।
तो इस तरीके से क्लास आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए, सिर्फ आपको नॉलेज नहीं, आपने एक्चुअल में पढ़ाई की नहीं पढ़ा, आप कॉन्फिडेंट कितना है, बोल पाते हो कि नहीं, किस टाइप में आपका बिहेवियर किस टाइप का है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये थोड़ी सी चेक करने के लिए बेसिकली ये वाइवा लिया जाता है। आई होप क्लास मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। कॉन्फिडेंट रह के क्लास एकदम अच्छे से, क्लास एकदम वेल ड्रेस होके जाना, अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें, टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल अच्छा जाने वाला। 80 नंबर की टेंशन लो यार, 20 नंबर की मत लो। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने सारे दोस्तों में शेयर करोगे, हर जगह स्टेटस वगैरह लगा दो, सारे दोस्तों में शेयर कर दो, प्यार बरसाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और प्रैक्टिकल के बाद अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन पूरा जोर लगा देंगे कंप्लीट अप्रैल और मई के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।